अगर आप जिंदगी में पैसे के पीछे भागना नहीं चाहते हो, बल्कि पैसा आपके पीछे भागे ये देखना चाहते हो, तो आपको ईएसबीआई मॉडल समझना पड़ेगा। ईएसबीआई मॉडल एग्जैक्टली होता क्या है? रिच लोग पैसा कमाते नहीं, सिस्टम बनाते हैं और वही सिस्टम उनको पैसा कमा के देता है। अगर आप सच में मिडिल क्लास सर्कल से बाहर निकलना चाहते हो ना, तो ये वीडियो भूल कर भी मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो में ऐसा मैं आपको मैप बताने वाला हूं जो एजुकेशन सिस्टम में नहीं बताया जाता, छुपाया जाता है, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। ईएसबीआई मॉडल को रॉबर्ट कियोसाकी ने एक्सप्लेन किया था, जिसने रिच डैड एंड पुअर डैड की किताब लिखी थी। आपको पता होगा ना रिच डैड पुअर डैड किताब, ओके जी। उन्हें जो किताब लिखी थी ना, उन्होंने ईएसबीआई मॉडल को एक्सप्लेन किया था। इस कैटेगरी में गाइस 4 टाइप के लोग आते हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट है। तो हमारा जो टॉपिक था ईएसबीआई मॉडल, उसका जो फुल फॉर्म है, इस टाइप में आते हैं 4 पर्सन। पहला हो गया हमारा ई, ओके जी, ई यानी एम्प्लॉय, राइट है। सेकंड है यस, यस यानी सेल्फ एम्प्लॉय। बी यानी बिजनेस ओनर। आई यानी इन्वेस्टर। ये 4 टाइप के लोग इसमें होते हैं, यानी ये 4 बॉक्स डिसाइड करते हैं कि आप मिडिल क्लास सर्कल से बाहर निकलोगे या उसी में रह जाओगे, या पैसा आपके लिए काम करेगा। यही 4 बॉक्स वो डिसाइड करने वाले हैं। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ईएसबीआई मॉडल एग्जैक्टली क्या होता है। तो सबसे जो हमारा पहला पॉइंट होने वाला है ई, यानी कि एम्प्लॉय, ओके जी। तो एम्प्लॉय क्या करता है गाइस? जॉब के बदले वो चाहता है सैलरी, राइट है। सिंपल सी बात है, जितना काम करो उतना उसको सैलरी मिलना चाहिए। तो वही हो जाता है ना गाइस, आओ जाओ घर तुम्हारा। फॉर एग्जांपल, ये आपका होम है, ये आपका जॉब है, राइट है। घर उठो, डब्बा लेके जाओ, जॉब पे जाओ, डब्बा खाओ, वो जाओ, जॉब खत्म, घर आओ, डब्बा लो, आओ जाओ घर तुम्हारा। इस ट्रैप पे वो फंस चुका होता है। और इसी ट्रैप में वो क्या करे, वो जो एम्प्लॉय पर्सन होते हैं ना, वो क्या करे, सिक्योरिटी चेक करते हैं। वो चाहिए सिक्योरिटी, यार मुझे हर मंथ पैसा है। तो उस सिक्योरिटी की वजह से जो उसका फाइनेंशियल फ्रीडम है वो नहीं मिलता, क्योंकि वही हो जाता ना गाइस, फ्यूचर में उसको हो जाता है यार कुछ टाइम नहीं दे पाता, फैमिली को नहीं टाइम देता। तो वही हो जाता है जिस कैटेगरी में पर्सन आते हैं, एम्प्लॉय कैटेगरी में। इसमें और एक होता है गाइस, 9 से बाद आपको जॉब में जाना पड़ता है, यानी कि सिंपल है, फिक्स टाइम होगा, फिक्स सैलरी होगी एंड फिक्स आपकी ग्रोथ होगी। मुझे लिमिटेड, मुझे ऐसा हो जाता ना, आपको कोई और बॉस है, वो बॉस आपको एडवाइस हुक्म करेगा तो आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगा। आप खुद के बॉस खुद नहीं हो सकते इसमें। अभी हम सेकंड पॉइंट की बात करें, तो हमारा सेकंड पॉइंट है सेल्फ एम्प्लॉय, ओके जी। इस सेल्फ एम्प्लॉय में क्या बोले जाते हैं कि मैं खुद का बॉस हूँ। क्या हूँ? मैं खुद का बॉस हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया, डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, फ्रीलांसर हो गया, शॉप ओनर हो गया, राइट है। इसमें क्या होता है, हम खुद के बॉस खुद रहते हैं, बट प्रॉब्लम सेम वही है कि आप जितना काम करोगे उतना आपकी इनकम आएगी, राइट है। एंड वही आपको खुद को वहां खड़ा होना पड़ेगा, आप खड़ा नहीं होगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी और को आप डॉक्टर नहीं बना सकते, राइट है। जो आपका शॉप है आप किसी और को नहीं दे सकते। लॉयर आप और तो नहीं है ना, उसको डिग्री दोगे तो वो बन सकते हैं, बट वही ना, जब तक आप खड़े हो तब तक आपको इनकम आती रहेगी। तो इसमें आपका क्या हो जाता है, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको तब भी नहीं मिलता। पैसा बहुत है इसमें, बट वही ना, जब तक आप तब तक इनकम, राइट है। एंड वही हो जाता है गाइस, टाइम इज इक्वल टू मनी, यानी कि जितना आप टाइम याद दोगे उतना ज्यादा आपको मनी मिलेगा। फिर भी आप फाइनेंशियल फ्रीडम आपको नहीं मिल रहा है। अभी हम थर्ड पॉइंट की बात करें, तो हमारा थर्ड पॉइंट है बिजनेस, यानी कि बी यानी बिजनेस ओनर। यहाँ पे क्या होता है, सिस्टम काम करते हैं, आप काम नहीं करते। क्योंकि वही होता है ना कि बिजनेस ओनर क्या करते हैं, इंप्लॉय को हायर करते हुए एक सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम बना के उनको ऑटोमेशन मोड में लगा देते हैं। यानी कि वो जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपको बता दूं, एक रेस्टोरेंट, ओके जी, एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल, ओके जी। रेस्टोरेंट में आप मैनेजर प्लस स्टाफ हायर कर लेते हो, तो उसको मैनेज कर उसको ऑटोमेशन मोड में डाल देते हो, तो आपका हो गया मनी। यानी कि आपको क्या बनाना है, इसमें सिस्टम बनाना है, उसको ऑटोमेशन मोड में डाल देना है, तो वहां से आपकी इनकम जाती रहती है। एंड वही बात है गाइस, यहाँ पे आपको जो फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने वाला है, ओके जी, फाइनेंशियल फ्रीडम वो आपका नेक्स्ट लेवल मिलता है। यहाँ से आपका गेम चेंज होता है, एंड यहाँ से आप अपनी ग्रोथ की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। ये होता है बिजनेस ओनर, यहाँ पर ज्यादा रिच पर्सन, राइट है। यहाँ से ज्यादा लोग रिच पर्सन बनते हैं, क्यों? क्योंकि वो एक सिस्टम बनाते हैं। वही बोला जाता है ना, पैसिव इनकम, म्हणजे आप सोते हो, ट्रैवल वगैरह करते हो, फिर भी आपकी इनकम आती रहती है। किसकी वजह से? सिस्टम की वजह से। तो बिजनेस ओनर में क्या होता है, हम सिस्टम को लगा सकते हैं। अभी मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊं, ध्यान से देखना, ओके जी। फॉर्मूला
पीपल प्लस सिस्टम इज इक्वल टू मनी। यानी कि बिजनेस ओनर में क्या होता है गाइस, आप पीपल को प्लस सिस्टम को ऐड कर लेते हो, यानी कि अच्छे वे से ऑटोमेशन में डाल देते हो, तो आपका जो कैलकुलेशन निकलेगा वो आपको जो आने वाला है ना मनी, इनके थ्रू ही आने वाला है। चाहे आप नींद सो रहे हो, ट्रैवल वगैरह कर रहे हो, समझे जो भी कर रहे हो, फिर भी आपके पास मनी आता रहेगा। एंड यहाँ से गाइस जो आपका फाइनेंस फ्रीडम का गेट यहाँ से ओपन होता है, क्योंकि जो बिजनेस ओनर है ना, यहाँ से आपका फाइनेंस फ्रीडम, आप ग्रोथ ले सकते हो, फ्रीडम लाइफ जी सकते हो। अभी हम फोर्थ पॉइंट की बात करें, हमारा फोर्थ पॉइंट है इन्वेस्टर। आई यानी इन्वेस्टर। इसमें क्या होता है गाइस, जो लोग होते हैं ना पैसों से पैसा कमाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल शेयर्स हो गया, रियल एस्टेट हो गया, स्टार्टअप्स हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, एंड क्रिप्टो यानी दिमाग से। ये जो आपका क्रिप्टो होता है, आपको दिमाग से खेलना पड़ता है। यानी कि क्या होगा, पैसा आपके लिए काम करता है। एंड ज्यादा मैक्सिमम जो पर्सन होते हैं गाइस, यहाँ पे रिच पीपल होते हैं, राइट है। एंड जो आपका पैसे बनने का मैं होता है, यहाँ आपका मनी क्या हो जाता है गाइस, इज इक्वल टू एम्प्लॉय बन जाता है। यानी कि आपको सिर्फ वो ये दिमाग से आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, एंड जो आपका पैसा है आपके लिए एम्प्लॉय बनकर काम करता है। ये आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि यही गाइस जो इन्वेस्ट होता है ना, तो इसमें आपके लिए बैकअप प्लान चाहिए। यहाँ पे रिच पर्सन होते हैं, तो इसमें आपको चाहिए बैकअप प्लान कि आपके पास पैसा हो कि आप वहां से इन्वेस्ट करो। आप बोलोगे सर अभी मैं जॉब मिडिल क्लास हूँ, अभी इन्वेस्टर में ये फील्ड में स्टार्टअप करो, पैसा हो नहीं पाएगा। आपके पास बैकअप होगा पैसों का, तभी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें क्या होता है, आपका पैसा आपके लिए काम करता है, जैसे कि 24 आवर 365 डेज विदाउट ब्रेक। क्या होता है, विदाउट ब्रेक, यानी कि हर टाइम आपके लिए वो काम करता रहता है। सबसे बड़ा जो ट्रूथ होता है ना गाइस, जो मिडिल क्लास जो पर्सन होते हैं ना, ई एंड यस में अटक जाते हैं। ई यानी एम्प्लॉय, यस यानी सेल्फ एम्प्लॉय में अटक जाते हैं। एंड जो रिच पर्सन होते हैं वो अटक जाते हैं बी एंड आई में शिफ्ट हो जाते हैं। यही इनका डिफरेंस होता है। अभी आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर अभी हम मिडिल क्लास है, हम अभी फैक्टरी भी यूज करते हैं, हम एम्प्लॉय हैं एंड सेल्फ एम्प्लॉय हैं, हमें यहाँ से उठकर बी एंड आई में कैसे, यानी कि बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर में कैसे शिफ्ट हो गए, ये आपका क्वेश्चन होगा। तो उसका आंसर मैं अभी आपको देना, मैं आपको ऐसे 4 स्टेप बताने वाला हूं, उसको आप फॉलो करते हो ना, तब डेफिनेटली इससे शिफ्ट होके इसमें आप आ सकते हो। तो ध्यान से आप में जो आपको 4 स्टेप बताऊंगा, ध्यान से सुनना है। तो अभी हम फर्स्ट स्टेप की बात करें, तो हमारा फर्स्ट स्टेप है इनकम सोर्स स्टेबलाइज करो, जिसमें आपका होगा जॉब भी आप कर सकते हो, वही आपका जो चले वो करो। उसके अलावा स्किल वगैरह जो हो गया, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सेल, ये स्किल सीखकर भी आप इनकम सोर्स आप स्टेबलाइज कर सकते हो। वही ना गाइज, आपको इनकम सोर्स स्टेबलाइज कर लोगे तो आपके जो मल्टीपल वे, वहां से आपकी इनकम स्टार्ट हो सकती है, आप एक पर डिपेंड नहीं रह सकते। ओके, तो अभी हमारा जो सेकंड स्टेप है स्किल। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट गाइज, जो स्किल है ये हमारा मल्टीपल वे से आपको इनकम देता है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा बिजनेस स्किल, यहाँ से आप सीख सकते हो बिजनेस स्किल। पहला हो गया हमारा सेल्स का हो गया, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, टीम हैंडलिंग हो गया एंड मार्केटिंग। ये आप बिजनेस स्किल सीखते हो ना, तो आप कोई भी बिजनेस आप स्टार्टअप करते हो ना, तो ये स्किल आपको वैल्यूएबल रहेगी। जिसमें आप एक बिजनेस आपने स्टार्ट किया, उसमें आपको सेल्स स्किल होनी चाहिए, बात करने की स्किल होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल, टीम हैंडलिंग, म्हणजे यानी कि जो आपके कस्टमर आ रहे उसको आपको हैंडल आना चाहिए, क्योंकि जो आपके कस्टमर थे दोबारा आपके पास आएंगे ना, तो उसको बोला जाता है हैंडलिंग। एंड उसके बाद है आपका मार्केटिंग, यानी कि मार्केटिंग यानी कि आपका जो प्रचार होता है, एडवर्टाइज होता है, वो आपका अच्छे वे से होगा ना, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस भी ग्रोथ हो सकता है। अभी हम थर्ड स्टेप की बात करें, हमारा थर्ड स्टेप है साइड बिजनेस स्टार्ट करो। ओके जी, साइड बिजनेस यानी कि छोटा सा कहीं ना आपने स्टार्ट करना है, जैसे कि डिजिटल सर्विसेज। ओके, आप डिजिटल सर्विस का स्टार्टअप कर सकते हो, ट्यूशन वगैरह आप ले सकते हो, जो घर बैठे आपका ट्यूशन वगैरह क्लास वगैरह आप ले सकते हो। थर्ड हो गया रीसेलिंग आप कर सकते हो, ड्रॉप शिपिंग वगैरह कर सकते हो। एंड मेन बात है कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन, आप यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हो, वहां से आप वीडियो वगैरह डाल, देखो सिंपल सी बात है, छोटा का सही नहीं, आपने वहां पे स्टार्टअप करना है। ओके जी, अभी हमारा जो फोर्थ स्टेप है प्रॉफिट करो, यानी कि जो भी आपका प्रॉफिट वगैरह आ रहा है, सेविंग तो करो, सेविंग के साथ साथ आपने इन्वेस्ट भी करना है, क्योंकि इन्वेस्ट आपको दुगने मल्टीपल वे से आपको इनकम देता है। जैसे कि एसआईपी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, इंडेक्स फंड में कर सकते हो, स्टॉक लर्निंग में कर सकते हो, रियल एस्टेट, यानी जो फ्यूचर में आपके इनकम बढ़े, क्योंकि रियल एस्टेट में क्या होता है, आप एक बार इन्वेस्ट करोगे तो आपको लॉन्ग पीरियड के लिए आपकी इनकम बढ़ती रहती है। तो जो मैं आपको जो 4 स्टेप बताए, स्टेप 1, स्टेप 3, स्टेप 4, तो उसमें से आप क्या होते हैं, जो आप ईयर्स हो एम्प्लॉय से आप बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर में शिफ्ट हो जाते हो। जो आपने 4 स्टेप आपने पहले फॉलो किया, बैकअप प्लान कर लिया,
तो वहां से आपका ईएस से बीआई में आप शिफ्ट हो जाते हो। अगर आप आज भी जॉब के भरोसे हो तो आपका जो फ्यूचर है आप कंपनी के हाथ में दे रहे हो। दोस्तों, एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय में रहना आपकी मजबूरी होगी, बट बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर में आपका एक डिसीजन भी आपको यहाँ से ले जा सकता है। बस वही है, आपको इसमें आपको आना है ना, तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो आज ये डिसीजन स्टार्ट करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आई चॉइस बी एंड आई, बी यानी बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर। मुझे कमेंट से बताना कि आप कौन सा चॉइस करने वाले हो, ताकि मुझे पता चलना चाहिए, जो मेरे व्यूअर है, सब्सक्राइबर है, इन तक वीडियो देखते हैं एंड मुझे कमेंट भी करते हैं, मुझे पता होना चाहिए कि आपको नॉलेज भी मिल रही है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ईएसबीआई मॉडल। जैसे मैंने आपको डिटेल वाइज इनका फुल फॉर्म भी बताया, किस वे से होता है, क्या क्या स्टेप होते हैं, कैसे आप ईएस से बीआई में शिफ्ट हो सकते हो, समथिंग वैसे मैंने ऑल डिटेल से आपको बताया। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, वैल्यूएबल लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन बटन है उसको क्लिक करके ऑल पे प्रेस करोगे तो आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है तुरंत आपके पास आएगी। बाकी मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।